हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं z i iz तथा z प्लस iz द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मापांक z की घात 2 है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल यह होगा। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं z यदि यदि a प्लस आयोटा b हुआ तो यहाँ से मापांक z जो है वह कितना हो जाएगा, वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 बन जाएगा। यह बनेगा। तो अब देखिए, यह हमारे पास है। इसी प्रकार से हमने बोला कि यदि x1 y1 तथा x2 x1 y2 तथा x3 y3 को मिलाने वाले त्रिभुज वाले को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यह हमारे पास में देखिए 1/2, यहाँ से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ से हो जाता है हमारे पास में y3 माइनस y1 और यहाँ से प्लस x3, यहाँ पे हो जाता है y1 माइनस y2। यह हो जाता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे इस सूत्र का। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए यहाँ पे सम्मिश्र संख्या है हमारे पास z। तो हमने माना कि z हमारे पास क्या है, यहाँ पे x प्लस आयोटा y है, यह हमने मान लिया। तो x प्लस आयोटा y है, तो यहाँ से हम या फिर इसको हम a प्लस आयोटा b मान लेते हैं, a प्लस आयोटा b। हमने यह मान लिया, यह a प्लस आयोटा b है। z मान लिया हमने। अब आयोटा z किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, आयोटा a प्लस आयोटा की घात 2b है। आयोटा की घात 2 कितना होता है हमारे पास, -1 होता है। तो आयोटा a प्लस यहाँ पे माइनस b हो जाएगा ये। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं -b प्लस आयोटा a हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसी प्रकार से z प्लस आयोटा z देखा हमने, तो यहाँ पे z तो हमारे पास में कितना a प्लस आयोटा b है। अब आयोटा z जो है हमने अभी भी ज्ञात किया है, तो -b प्लस आयोटा a हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ से बोल दिया कि यह a माइनस बी प्लस ए प्लस बी आयोटा बनेगा। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, कार्तीय निर्देशांकों में परिवर्तित करते हैं। तो इसका बिंदु तो बन जाएगा a कॉमा बी, इसका बिंदु बन जाएगा हमारे पास में -b कॉमा ए, और इसका बिंदु बन जाएगा हमारे पास में a। देखिए, इसका बिंदु बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी कॉमा यहाँ से a प्लस बी बन जाएगा, यह बन जाएगा इसका बिंदु। अब देखिए, हमने यहाँ से बोल दिया यह x1 y1 हो गया, यह x2 y2 हो गया, यह बन जाएगा हमारे पास में। और इसी प्रकार से यह x3 और y3 हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसको आगे हल किया। तो यहाँ से हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 1/2, यहाँ पे मापांक, यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखिए x1 हमारे पास में कितना है, x1 है हमारे पास में a, तो x1 हो गया a। y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारे पास में, y2 माइनस y3 है, y2 माइनस y3, y2 कितना है हमारे पास में, a है। तो यहाँ से y2 कितना हो गया, a माइनस यहाँ से y3, y2 माइनस y3, a माइनस यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा, और यहाँ से प्लस, अब हमारे पास में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x2। x2 हमारे पास में कितना है, -b है। तो x2 हमारे पास -b है, तो यहाँ -b हो गया। अब y3 माइनस कितना हो जाएगा, y1। y3 हमारे पास a प्लस b है, तो यहाँ पे y3 हो गया a प्लस b, और उसमें से y1 को माइनस करना है। y1 हमारे पास में कितना है, y1 है हमारे पास b, तो उसमें से हमने b को माइनस किया, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए प्लस यहाँ से हमारे पास कितना है, y3। अब यहाँ पे कितना है, x3 हमारे पास कितना है, a माइनस बी है। तो x3 कितना है यहाँ पे, a माइनस बी है, और यहाँ से y, यहाँ से कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा। y1 b है, y2 कितना है हमारे पास में, यह कितना है, a है, तो b माइनस ए बन जाएगा। यह हमारे पास b माइनस ए बन जाएगा। इसका मापांक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो 1/2, यहाँ पे मापांक, यहाँ से हो जाएगा एक, देखिए b, a से a को हमने काट दिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस का a भी बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए, b से b को काट दिया हमारे पास, तो हमारे पास माइनस का a भी बन जाएगा। अब इसी प्रकार से प्लस, इसको हमने हल किया, तो यहाँ पे a की घात 2 देखिए ऋणात्मक बनेगा, तो ऋणात्मक a की घात 2 माइनस b की घात 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी और प्लस ए बी, यह बन जाएगा हमारे पास। तो यह दोनों पद कट जाएंगे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2, यहाँ पे -a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2
मापांक a की घात 2 प्लस b की घात 2 बन जाएगा अब यह तो धनात्मक है तो इसको हम a की घात 2 प्लस b की घात 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ से अब देखिए हमें पता है मापांक z जो होता है वह a की घात 2 प्लस b की घात 2 के बराबर होता है। मापांक z बराबर वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात होता है, तो यहाँ पे ये मापांक z की घात 2 बन जाएगा। और हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में, इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर यह आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इति सिद्धम। यह हमने सिद्ध कर दिया, तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।